हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू नोबॉप्स। जहाँ अभी तक हमने पढ़ा था हार्डवेयर्स के बारे में। हमारे लैपटॉप्स में कितने टाइप के हार्डवेयर्स होते हैं, क्या क्या हार्डवेयर्स होते हैं। फिर उसके ऊपर हमने लेयर पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा था दो टाइप के, CLI, GUI, राइट। GUI का आज की डेट में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वो है विंडोज, राइट। और CLI में जनरली स्टैंड करता है लाइनेक्स को। लाइनेक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपका हो गया रेड हैट। ये टर्म्स अभी आपको नहीं लग रही होंगी, बट धीरे धीरे करके हम इन सबसे फैमिलियर होंगे। रेड हैट हो गया आपका यूबंतु। अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, सो काली लाइनेक्स। ये टूल्स हैकर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। टूल ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं इसे। अगर आप आने वाले टाइम में क्लाउड पढ़ेंगे तो उसमें अगर AWS लीड कर रहा है, AWS की खुद का एक लाइनेक्स है, Amazon लाइनेक्स, राइट। ये हो गया इसके डिस्ट्रीब्यूटर एंड थिंग्स। बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये अब स्टार्ट करते हैं। हमें काम करवाना किससे है? हार्डवेयर से, राइट। बट हार्डवेयर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 1। बेसिकली 0 1 को क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज। बट हमें मशीन लर्निंग 0 1 लैंग्वेज नहीं आती। अब काम तो हमें हार्डवेयर से करवाना है, हमें लैपटॉप से करवाना है। तो उस चीज के लिए इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, राइट। इसके लिए मैंने एक डायग्राम कॉपी किया हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। हार्डवेयर जैसे मैंने अभी आपको बताया, हार्डवेयर क्या हो गया? रैम, CPU, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर आती है लेयर, राइट। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने बताया, विंडोज हो गया आपका, लाइनेक्स हो गया। इसके ऊपर आ गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किसी भी टाइप के, जैसे कि आपके एप्स होते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, व्हाट्सएप, राइट। अगर आप ब्राउजिंग करते हैं तो क्रोम। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद क्या आता है? यूजर। यूजर मतलब हम इंटरेक्ट किससे करते हैं? एप्लीकेशन से। मतलब अगर हमें ब्राउजिंग करनी है तो हम क्रोम खोलते हैं, राइट। कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर खोलते हैं। अगर चैटिंग करनी है तो फिर हम व्हाट्सएप खोलते हैं। एप्लीकेशन क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब हार्डवेयर लैंग्वेज, जो हार्डवेयर लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करता है। फिर जो भी आउटपुट आएगा ये मशीन लैंग्वेज में आएगा। एंड अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हाई हाई लेवल लैंग्वेज में करेगा, जिससे कि हम यूजर इस चीज को समझ पाए, राइट। समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी क्यों है, राइट? क्योंकि यूज़र और हार्डवेयर को इंटरेक्शन करवाने के लिए, इन दोनों में बोलचाल करवाने के लिए, इन दोनों में डेटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए कि यूज़र हार्डवेयर से काम करवा सके, हार्डवेयर यूज़र का काम कर सके, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट क्या बना? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि अगर हम GUI भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, CLI भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम GUI यूज़ क्यों नहीं करते? CLI ज़्यादा क्यों यूज़ करें? या फिर कौन सा बेटर है? यूज़ केसेस दोनों के अलग-अलग हैं। GUI इंडस्ट्रियल केसेस में देखा जाए तो हम CLI
को हमें सीखने की ज़रूरत क्या है जब GUI इतना ईज़ी है हमारे लिए? सो एट द एंड मनी। भाई देखो, मनी वन बोल सकते हैं, कॉस्ट बोल सकते हैं। कॉस्ट मैटर करती है, मनी मैटर करता है। कैसे? GUI में अगर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके लिए जो माउस के थ्रू मतलब GUI के थ्रू उसके पीछे मान के चलो कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है, सो वो अगर रैम ले रहा है 2 GB, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 2 GB, बट सेम काम अगर हमें CLI में करवाना है, सो वो 1 MB। ये डिफरेंस आता है। एक प्रोग्राम फ़ोल्डर बनाने के लिए, सिर्फ एक फ़ोल्डर बनाने के लिए, एक प्रोसेस जिसे बोल सकते हैं, माउस के थ्रू वो 2 GB ऑफ रैम ले रहा है, बट सेम CLI 1 MB रैम कंज्यूम कर रही है। रैम का मैंने बताया था, रैम बहुत मैटर करती है, एक्सपेंसिव भी आती है, राइट? तो अगर छोटे-छोटे काम के लिए भी अगर हम GUI यूज़ करते हैं, सो रैम हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और रैम अगर ज़्यादा जीबीज़ की रैम लेते हैं, तो वो उतना ही कॉस्ट बढ़ाएगी, राइट? इसलिए CLI कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सेकंड चीज़ स्पीड। स्पीड भी बोल सकते हैं, रिलायबिलिटी बोल सकते हैं। स्पीड एंड रिलायबिलिटी। मान के चलिए आपके पास एक टास्क आया जिसमें आपको एक फ़ोल्डर है, एक फ़ोल्डर के अंदर आपके पास 100 फाइल्स हैं, राइट? अब इन सबको आपको रीनेम करना है, राइट? क्या करना है? रीनेम। टास्क कुछ भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी टास्क आ सकते हैं। तो CLI में आपको सिर्फ एक कमांड या एक स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, कमांड बोल सकते हैं, एक कमांड लिखनी है, तो ये कमांड 100 की 100 फाइल्स को रीनेम कर देगा इन वन गो। वन गो मतलब आपने एक कमांड की, एंटर किया, एंड बूम, फाइल रीनेम्स हो गए। बट सेम काम अगर आप GUI में करने लगे, सो इसके लिए आपको एक एक फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको रीनेम करना पड़ेगा, एंड देन नेक्स्ट फाइल पे जाना पड़ेगा, राइट? सो CLI पे कितनी जल्दी काम हुआ, स्पीड बल्ब, इससे ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है स्पीड का, रिलायबिलिटी भी है, और कमांड्स के थ्रू आप बहुत सारी चीजें, मल्टीपल काम स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हो। GUI में स्क्रिप्ट नहीं चल सकती, राइट? आप GUI में स्क्रिप्ट नहीं बना सकते, CLI में आप स्क्रिप्ट भी बना सकते हो, राइट? इसलिए CLI ज्यादा प्रीफर की जाती है। थर्ड, मैंने अभी एग्जांपल दिया ही था रैम रोम का, इसी को बोलते हैं हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो काम CLI सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखा के, ब्लैक स्क्रीन पे कमांड डाल के ब्लैक करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दे दिया, बस कमांड टाइप करनी है, तो इसके लिए आपकी जो रैम होती है और आपका CPU हो गया, इन्हें एक्सटर्नल विजुअल्स के लिए काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ कमांड्स के लिए काम करना पड़ता है। बट सेम जो मतलब मेन काम है उसी पे काम करना पड़ता है। बट सेम अगर आपको GUI में करना है, तो GUI में जो आपको काम है उस प्रॉपर वर्क के अलावा उसको विजुअल करने के लिए भी रैम कंज्यूम होगी और CPU कंज्यूम होगा, राइट? अगला अगर मैं स्टेप बताऊं, तो काफी चीजें हैं लर्निंग। अगर आप CLI के थ्रू काम करते हैं, तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, राइट? सारी कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में चैट GPT, गूगल, ये सब करके आप कमांड इजीली देख सकते हैं, राइट? तो यूज करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है।
राइट। तो अब आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे लाइनेक्स की कमांड्स और लाइनेक्स से काम कैसे करवाएं, राइट। इसकी बेसिक्स कमांड स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।